द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बेइज्जती कराई कि अब देश भी शर्मसार हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत देश के प्रधानमंत्री की अमेरिका में इतनी बेइज्जती की गई हो। ना उन्हें कोई सी ऑफ करने आया, ना उन्हें कोई लेने आया, ना उनके लिए कोई भव्य कार्यक्रम रखा गया, ना ही उनका स्वागत समारोह किया गया, ना ही कुछ हुआ। एक साधे साधारण इंसान की तरह मुलाकात हुई और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये देश के लिए भी बड़ी बात है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका कोई सेवा सत्कार ना हुआ, जिसने दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया हो तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर दिया हो और गरीबी ना दिखे इसके लिए दीवारें खड़ी कर दी हो। जहां गरीब झोपड़ी थी वहां पर दीवार खड़ी कर दी गई कि दिखाई न दे प्रधानमंत्री को बदूत पैच, कि दिखाई न दे कि दूसरे देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो कहीं उनको कच्चे झोपड़ी न दिखाई पड़ जाए, कच्चे घर न दिखाई पड़ जाए। लेकिन वहां तो कुछ और ही हो गया। पहले देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका थे तो वहां रेड कार्पेट बिछाई जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ये आप देखिए। पहली खबर जो ट्विटर पर चल रही है, ट्रेंड हो रही है इस समय, और मोदी जी को ट्रेंड किया जा रहा है। भाई, कहा जा रहा है जो बाइडन को भी टारगेट किया गया इसमें, और जो बाइडन जब वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से मिलने, तो ना मिलने के वक्त जो बाइडन दिखे, ना छोड़ने के वक्त, यानी सी ऑफ करने के वक्त। तो लिखा गया है, भाई किस बात की अकड़ है तुझे जो बाइडन, 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि को न बाहर से रिसीव किया न छोड़ा। तुम जब इंडिया आते हो तो हम तो अपने गरीबों की दीवार चिनवा देते हैं, तुमसे एक दरवाजा क्रॉस नहीं होता है। ये बात लिखी गई है रॉफेल गांधी, मतलब 2.0 करके ये ट्विटर यूजर है जिन्होंने लिखी है ये। लेकिन बात अपने आप बड़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो देखिए कि वीडियो में साफ साफ नजर आता है प्रधानमंत्री आते हैं तब भी उनका स्वागत नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तब भी उन्हें कोई सी ऑफ करने नहीं आता, यानी राष्ट्रपति स्वयं सी ऑफ करने नहीं आते, और मुलाकात होती है एक साधारण मुलाकात। मोदी जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका में ऐसी स्थिति होने वाली है। और क्योंकि ये क्यों हुआ है ये आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले जब मोदी अमेरिका गए थे तो क्या क्या करके आए थे, इसीलिए शायद आज उनके साथ ये हो रहा है। आगे देखिए, एक और फेसबुक पे है, शीतल पी सिंह जी हैं जो लिखते हैं कि मोदी जी ने एक पोस्ट किया था जब पहुंचे थे वहां, लैंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी, विल बी एड्रेसिंग द UNGA एट 6:30 PM ऑन द 25th। शीतल पी सिंह जी लिखते हैं इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री के कि ये खुद मोदी जी का उनके ही अकाउंट से किया गया पोस्ट है। स्वागत में जो रसूख है आप खुद देख लीजिए, कौन कौन बिछ गया है स्वागत में, ये भी देखें। 2x4 आप समझ गए होंगे 2x4 का मतलब क्या हो। 2x4 की रेड कार्पेट भी हमारे दूतावास के लोगों द्वारा ही लगाई गई है, यानी मोदी जी को बस 2x4 के रेड कार्पेट पे खड़े होने के लिए दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं। किस बात का स्वागत, वहां कोई नहीं पहुंचा, वहां राष्ट्रपति नहीं पहुंचे, ना कोई नुमाइंदा पहुंचा वहां उनसे मिलने के लिए, और सीधे सीधे उनको वहां से आगे ले जाया गया। तो ये सब बातें हैं और कुछ पोस्टर्स निकलकर सामने आए हैं, ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, ये वही है अप्रवासी जो सालाना करोड़ रुपए भारत बेचते हैं, ये वही हैं जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है। हिम्मत है तो मुकदमे लगाओ, FIR कराओ, इनका कार्ड रद्द करके दिखाओ, इनसे कागज नहीं मांगोगे। ये बात तेजस्वी यादव ने ट्वीट की है, और एक फोटो है, फोटो भी आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है स्टॉप हिंदुत्व फेस स्कैम, इज हिटलर स्टिल अलाइव, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया गया, इज हिटलर स्टिल अलाइव लिखा गया है इसमें। तो ये भी ट्रोल हो रहा है। साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं जो ट्रोल की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ गोदी मीडिया है, दोनों भद्द पिटवा रहे हैं अपनी। प्रधानमंत्री तो जो बेइज्जती करा रहे हैं, जो कोर कसर बची रह गई है वो गोदी मीडिया पूरी कर रही है। श्याम मीरा सिंह हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में विदेश नीति की ऐसी भद्द मारी है कि सबसे ताकतवर सहयोगी देश का राष्ट्रपति आज हमारे प्रधानमंत्री को अपने घर के दरवाजे पर छोड़ने नहीं आया। वही वीडियो ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि छोड़ने तक नहीं आया, बताइए। उसके बाद मुन्ना भाई करके एक है, लिखते हैं एक मीम्स टाइप भी खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडन का चेहरा है, दोनों लोग हंस रहे हैं। इसमें लिखा गया, इसको लगा कि पहले की तरह सम्मान मिलेगा, अरे वो तो हरकतें एक जैसी थी इसीलिए करना जरूरी था, अब नहीं चलेगा साहब।
यानी मोदी जी और ट्रंप जी की मुलाकात तो कहा गया कि दोनों एक जैसे थे इसलिए नहीं होगा, और बता भी दिया था कि रिश्तेदारी भैया हमारे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर फंस गए थे। श्याम मीरा का एक ट्वीट और सामने आया है, अमेरिका में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो अपमान हुआ है उससे निजी तौर पर आहत हो। मैं चाहता हूं कि अमेरिका का बाइकआउट किया जाए। भारत में अमेरिका का सबसे बड़ा समर्थक आरएसएस है। आरएसएस मतलब समझते हैं आप, समझ ही गए होंगे। इसलिए शुरुआत में आरएसएस के बहिष्कार से की जाए। क्या भक्त प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का बदला नहीं लेंगे? ये बात कटाक्ष के तौर पर श्याम मीरा सिंह ने लिखी है कि सबसे पहले तो बाइकआउट अमेरिका के पहले, कि अमेरिका आरएसएस समर्थक है तो आरएसएस का बाइकआउट पहले होना चाहिए। प्रकाश मिश्रा वो भी लिखते हैं, ये भी पढ़ देता हूं पहले आपको। इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो दोस्तों? ये अमेरिका जाने से पहले ही उसे पता था कि जलील होकर ही रहेगा वहां पर, और ये टुच्चे रिपोर्टरों की क्या ही औकात जो पीआर स्टंट कर ले अमेरिका में, वो मोदी जी को बेइज्जती से बचा ले। हालांकि ये हम सभी भारतवासी की बदनामी ही है, ये भी बात लिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का फेस है। ये बात मैं अंत में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अगर इस तरह का रवैया आपका ना होता, अगर आपने किसानों के बारे में सुना होता, आपने किसानों के बारे में बातें, आप बड़बोले ना होते, बड़बोले ना होकर आपने काम किया होता, तो शायद आज आपकी ऐसी बेइज्जती अमेरिका में ना हो रही होती। और ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये 131 करोड़ देशवासियों की बेइज्जती है जो आप करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। क्योंकि इस तरह की अगर चीजें निकलकर सामने आती, इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि आप वहां हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने गए हैं, आप एक लीडर के तौर पे वहां गए, लेकिन इस तरह की अगर आपने इससे पहले जो कार्यक्रम में जिस तरह की बातें की थी, अगर वैसी ना की होती, आपने सामंजस्य बिठाया होता। आपको विदेश नीति पढ़ना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, कि कैसे सामंजस्य बिठाकर देशों के साथ चलना है। सरकारें आती जाती रहती, बदलते रहते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन आपको सबके साथ कैसे व्यवहार रखना है ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तो खो जाते हो, कुछ भी बोल जाते हो, और इसीलिए आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब देखिए, और हैं सुशील हैं, इनको लिखते हैं कि जबरदस्ती के मेहमान को कोई ना इज्जत देता है ना ही मान सम्मान। मोदी जी अपने घूमने के शौक के कारण अमेरिका में देश की बेइज्जती करा रहे हैं, ना उनको कोई लेने आया और ना कोई छोड़ने। उसी वीडियो का जिक्र हो रहा है, ना प्रधानमंत्री को कोई लेने आया, ना प्रधानमंत्री को कोई छोड़ने आया। इतनी बेइज्जती तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं हुई है, देश के किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। जब भी मनमोहन सिंह अमेरिका आते थे तो रेड कारपेट बेच जाता था, उस पर बराक ओबामा के साथ चलते हुए तस्वीरें भी हैं मनमोहन सिंह की, कि मनमोहन सिंह कैसे चल रहे हैं, इतना सम्मान था। लेकिन आज आखिरकार क्या हो गया है, ये समझना होगा आप सबको और हम सबको भी, और साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, कि ऐसी क्या बात हो गई भाई। अब देखिए, एक है, लिखते हैं कि अद्भुत स्वागत सत्कार अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी जी, अमेरिका स्वागत सत्कार # अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में विचार करना होगा कि आखिरकार अमेरिका में इस तरह का व्यवहार उनके साथ क्यों किया जा रहा है। क्यों कमला हैरिस उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती हुई नजर आती है, क्यों ऐसा हो रहा है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार एक देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है, उसका सम्मान होना चाहिए, प्रोटोकॉल पूरा फॉलो होना चाहिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन को उन्हें सी ऑफ भी करना चाहिए, उन्हें जब वो कार से उतरे तो उनको लेने भी आना चाहिए, यह प्रोटोकॉल होता है। लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो बाइडेन के अंदर नाराजगी है किसी बात को लेकर, और अमेरिका में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने हैं, जो लोग बाग कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो वहां किसान भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सब तस्वीरों से लेकर लगता है कि मोदी जी ने अमेरिका में सिर्फ बेइज्जती करवाई है, इसके अलावा कुछ और नहीं किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।